नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन की नई सरकार बनी है, ये सरकार लगातार बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और इसी अभियान के तहत नीतीश कुमार पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने में भी लगे हुए हैं। तस्वीरें आपने पिछले दिनों की देख ली है। ऐसे में अब वो नजारा कैसा होगा जब नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर उन्हीं के खिलाफ भाषण देंगे, उन्हीं के खिलाफ लोगों के बीच प्रचार करेंगे और बीजेपी की गलतियों को और खामियों को गिनाएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात चुनाव में जदयू की एंट्री हो चुकी है और नीतीश कुमार वहां पर जाने वाले हैं। गुजरात चुनाव दो कारणों से इन दिनों चर्चा में है। पहला कारण तो आपने कुछ दिनों पहले देखा, मोरबी में किस प्रकार ब्रिज के टूटने से कई सैकड़ों लोग जो है वो जान से गए, कई लोग हताहत हो गए। इसे लेकर भी गुजरात जो है चर्चा में है। और दूसरी बात यह है कि गुजरात में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी चुनाव को लेकर के गुजरात में इन दिनों सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है और इसी सरगर्मी में नीतीश कुमार की जदयू ने भी एंट्री मार ली है। और यहां पर गुजरात चुनाव से बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल चुनाव में घमासान में अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। बिहार में आमने सामने होने के बाद गुजरात में भी जदयू भाजपा एक दूसरे से टकराएगी। गुजरात चुनाव के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के साथ जदयू का गठबंधन हुआ है, जिसकी जानकारी बीटीपी पार्टी के अध्यक्ष छोटू भाई बसवा ने ही दी है। दरअसल गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के बाद अब जदयू ने भी एंट्री मारी है। जेडीयू यहां गठबंधन के तहत मैदान में उतरेगी। पार्टी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ यहां गठबंधन किया है। रिपोर्ट के अनुसार बीटीपी पार्टी के अध्यक्ष छोटू भाई बसवा ने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं। बीटीपी और जदयू गठबंधन के तहत गुजरात में चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करने गुजरात जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ये दावा खुद बीटीपी प्रमुख ने ही कर दिया है। दरअसल बीटीपी के दो विधायक अभी गुजरात विधानसभा में हैं। भरूच के झगड़िया और नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा सीट पर बीटीपी का कब्जा है। हाल ही में बीटीपी ने आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। वहीं गुजरात की 12 विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। देखिए, तो बीटीपी के साथ गुजरात में अलायंस हुआ है जदयू का और जदयू वहां पर जो है चुनाव लड़ने जा रहा है। अब ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार भी गुजरात के विधानसभा चुनाव 2022 में वहां प्रचार करने जाएंगे। वहां एंट्री मारी है उन्होंने और वहीं पर नरेंद्र मोदी के गढ़ में, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो गुजरात से आते हैं और गुजरात में ही कई सालों तक वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वहां उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के कह सकते हैं घर में जाकर के नीतीश कुमार वहां बीजेपी की गलतियों को गिनाएंगे, बीजेपी के खिलाफ हमले बोलेंगे, नरेंद्र मोदी की गलतियों को गिनाएंगे उन्हीं के लोगों के सामने। अब ऐसे में वहां की सियासी सरगर्मी जदयू की एंट्री के बाद बढ़ गई है और यह कहा जा रहा है कि वहां जो है लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। आपने हाल ही में देखा बिहार में भी किस प्रकार बिहार के विधानसभा की 2 सीटों पर सरगर्मी तेज रही। जो मोकामा सीट थी और गोपालगंज सीट थी वहां पर चुनाव संपन्न हुए, मतगणना भी हो गई और एक एक से जो लड़ाई है वो बराबरी का भी रह गया। कहने का मतलब है कि गोपालगंज बीजेपी की सीट हो गई और मोकामा पहले की ही तरह आरजेडी के खाते में चले गए। तो उसी प्रकार अब बिहार के बाद गुजरात में भी सियासी सरगर्मी बढ़ी है और गुजरात की चर्चा हमने इसलिए करना जरूरी समझा क्योंकि गुजरात में नीतीश कुमार ने एंट्री मार ली है। गुजरात की इस बड़ी लड़ाई में नीतीश कुमार की जदयू कूद पड़ी है और वहां बीटीपी से गठबंधन करने के बाद लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है, जिसे लेकर नीतीश कुमार वहां जाने वाले हैं और वहां चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हीं के घर में, उन्हीं के लोगों के सामने नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे, उनके खिलाफ बोलने जाएंगे, उनकी खामियों को गिनाने जाएंगे, तो वो नजारा कैसा होगा, वहां पर कैसी प्रतिक्रियाएं मिलती है। और यह भी देखने वाली बात है कि जदयू को गुजरात में सफलता हाथ लगती है या फिर सफलता हाथ नहीं लगती है। दो ही चीजें होती हैं किसी भी प्रयास में, यदि आप देखें तो सफल होना और असफल होना दो ही चीजें होती हैं। राजनीति में भी वही लागू होता है और नीतीश कुमार जब गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वहां पर जदयू का परफॉर्मेंस कैसा रहता है और लोगों का रुझान जदयू की ओर कैसा रहता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।